नमस्कार सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हालिया झड़प से उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने 20 दिसंबर को 17वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता की है। इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख में शेष मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि शेष मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाएगा और कब बढ़ा जाएगा, इसका कोई संकेत फिलहाल नहीं मिला है। वार्ता के बाद भारत और चीन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने प्रासंगिक मुद्दों को हल करने के लिए खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों के आदान प्रदान किए। बयान में वार्ता को स्पष्ट और गहन करार दिया गया है। बयान में कहा गया है, दोनों पक्षों ने करीबी संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संवाद बनाए रखने के साथ ही जल्द से जल्द लंबित मुद्दों के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने को लेकर सहमति जताई है। हम आपको बता दें कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ मिलाने और एक दूसरे का अभिवादन करने के लगभग एक महीने बाद कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता हुई है। हम आपको यह भी बता दें कि चुशुल मोल्डो सीमा बिंदु पर 20 दिसंबर को हुई इस वार्ता के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि वार्ता सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई और लगभग 10 घंटे तक चली। माना जाता है कि भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देप्सांग के गतिरोध वाले शेष बिंदुओं से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है, 17 जुलाई को हुई पिछली बैठक यानी 16वें दौर की जो वार्ता थी, उसकी प्रगति के बाद दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र में LAC से संबंधित मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। बयान में कहा गया है, लंबित मुद्दों के जल्द से जल्द समाधान के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप स्पष्ट और गहन चर्चा हुई, जो पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शांति बहाली में मददगार साबित होगी और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में सहायक होगी। बयान में कहा गया है, इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बरकरार रखने पर सहमत हुए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को सरकार द्वारा पश्चिमी सेक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त बयान के हवाले से कहा, 17वें दौर की भारत चीन कमांडर स्तरीय वार्ता चीनी क्षेत्र में चुशुल मोल्डो सीमा बिंदु पर 20 दिसंबर को हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर खुले और रचनात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। The Chushul Moldo border meeting point on the Chinese side on 20th December. Building on the progress made after the last meeting on 17th July, the two sides exchanged views on the resolution of the relevant issues along the LAC in the western sector in an open and constructive manner. There are frank and in-depth discussion, keeping in line with the guidance provided by the state leaders to work for the resolution of the remaining issues at the earliest, which would help in restoration of peace and tranquility along the LAC in the western sector and enable progress in bilateral relations. In the interim, the two sides agreed to maintain the security and stability on the ground in the western sector. The two sides agreed to stay in close contact and maintain dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest. हम आपको यह भी बता दें कि जहां तक तवांग का मामला है तो वहां पूरी तरह शांति बनी हुई है। भारत और चीन के बीच 17वें दौर की वार्ता में हालांकि तवांग का मुद्दा नहीं उठा, लेकिन जो संयुक्त बयान आया है वह दर्शा रहा है कि दोनों पक्ष सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।